आज हम बात करने वाले क्रिस्टलों में दोष के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक आपको कभी कभी ऐसे भी मिलेगा, क्रिस्टलों में अशुद्धियां, या तो क्रिस्टलों में दोष पूछ लेगा या क्रिस्टलों में अशुद्धियां, तो दोनों का मतलब वही होता है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि आपकी क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न क्यों होता है। बेसिकली देखो क्रिस्टल कैसे बनते हैं। क्रिस्टलों में एक बात ध्यान रखना कि जो अवयवी कण रहते हैं, उसके जो अवयवी कण रहते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना। जब हम निविड़ संकुलन पढ़ रहे थे तो आपने उसमें बहुत सारे क्रिस्टल देखे थे। पहली बात तो हमने क्या देखे थे, एक विमीय निविड़ संकुलन, फिर देखे थे द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन में दो प्रकार के थे, एक वर्गाकार निविड़ संकुलन, एक षट्भुजाकार। तो देखना वर्गाकार निविड़ संकुलन में कण आपके कैसे व्यवस्थित थे, जो पहली पंक्ति के जो गोले थे और जो दूसरी पंक्ति के गोले थे वो एक के नीचे एक थे, तीसरी पंक्ति के गोले उसके नीचे, चौथी पंक्ति के गोले उसके नीचे। तो पंक्ति के नीचे पंक्ति, पंक्ति के नीचे पंक्ति, तो जो गोले थे वो एक के नीचे एक थे। तो देखो उनकी एक नियमित व्यवस्था थी, मतलब कि हम एक के नीचे एक होंगे। जब हमने षट्भुजाकार पढ़े तो उसमें क्या था कि प्रथम पंक्ति के जो गोले थे, इस प्रकार से जो प्रथम पंक्ति के गोले थे उनके अवनमन में क्या स्थित थे, आपके कण स्थित थे, और तीसरी पंक्ति के गोले इनके अवनमन में स्थित थे। तो देखो निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे कि नहीं हम अवनमन में स्थित होंगे, ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो यहाँ था, ऐसा नहीं था। इस प्रकार से नियमित व्यवस्था थी, है ना। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनमें जो अवयवी कण रहते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना। तो यदि जो आपका क्रिस्टल है उसमें यदि अवयवी कण जिस क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए उसी क्रम में व्यवस्थित है, यदि अवयवी कण जिस क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए एक क्रिस्टल में उसी क्रम में व्यवस्थित है तो उसे कहते हैं आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। क्या? आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। जिस मतलब क्रम में अवयवी कण रहने चाहिए यदि उसी क्रम में है, जैसे कि यहाँ पर अवनमन में आना चाहिए, अवनमन में ही आ रहे, एक के नीचे एक आना चाहिए, एक के नीचे एक आना चाहिए, यदि जो व्यवस्था होनी चाहिए यदि वही व्यवस्था है तो इसे कहते हैं आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। लेकिन यदि इस व्यवस्था में हल्का सा भी विचलन देखने मिलता है, क्या देखने मिलता है, हल्का सा भी विचलन देखने मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। मतलब कि मान लो क्या शर्त क्या बनी थी कि सभी को क्या करना है, ये जो अवनमन में स्थित होना है, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन एक कण क्या हो गया, अवनमन में स्थित ना होकर कहीं यहां पर स्थित हो गया, तो क्या हो गया, जो क्रिस्टल व्यवस्था थी उसमें क्या हो गया, बेसिकली विचलन उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विचलन उत्पन्न हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलों में दोष। तो बेसिकली जितने भी आपके क्रिस्टल रहते हैं उनमें जो अवयवी कण रहते हैं वो नियमित व्यवस्था में उपस्थित रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कुछ अवयवी कण जो रहते हैं नियमित व्यवस्था से विचलन प्रदर्शित करते हैं और इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलों में दोष कहते हैं। और आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था क्या होती है, यदि अवयवी कण जिस क्रम में रहने चाहिए उसी क्रम में व्यवस्थित है तो इसे क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। चूंकि आदर्श क्रिस्टल ऐसा कुछ नहीं होता है, आदर्श क्रिस्टल जैसा कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होती है ना। तो उसी त्रुटि को क्या कहते हैं, हम दोष कहते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल में जो अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं यदि उनकी व्यवस्था में विचलन होता है तो क्रिस्टलों में क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। अब ये टॉपिक कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि ठोसों में दोषों को समझाइए, ठोस में दोषों को समझाइए या ठोस में अशुद्धियों को समझाइए। अब ऐसा क्यों? बेसिकली देखो जो ठोस बनते ना आपकी, वो ठोस किससे मिलके बने होते, क्रिस्टलों से मिलके बने होते। जब आपका एक क्रिस्टल है, दूसरा क्रिस्टल है, तीसरा क्रिस्टल है, ऐसे जब छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ठोसों का निर्माण होता है। अब बताओ यदि क्रिस्टलों में दोष आएगा तो ठोस किससे मिलके बने, क्रिस्टलों से मिलके बने। अब क्रिस्टलों में दोष आएगा मतलब किसमें भी दोष आ जाएगा, ठोसों में भी दोष आ जाएगा। तो कई बार एग्जाम में तो बोलेगा कि ठोसों में दोषों को समझाइए या क्रिस्टल में दोषों को समझाइए। तो बात वही है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण रहते हैं उनकी नियमित व्यवस्था से यदि विचलन आ जाता है तो क्रिस्टलों में क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। बेसिकली अब ये जो क्रिस्टलों में दोष रहता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है आपका बिंदु दोष। कौन सा होता है, बिंदु दोष। और दूसरा प्रकार होता है आपका रेखीय दोष। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका बिंदु दोष क्या होता है। देखो बेसिकली बिंदु दोष का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली जो आपका क्रिस्टल है बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बनता है और उन अवयवी कणों को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहा जाता है। अब यदि जालक बिंदु में दोष आ जाए, कहां पर दोष आ जाए, जालक बिंदु में दोष आ जाए,
मतलब कि हम मान लेते हैं कि आपके जालक बिंदु को यहाँ रहना था, लेकिन आपका जालक बिंदु यहाँ ना रहते हुए यहाँ है, तो इसे क्या बोलेंगे कि जालक बिंदु में क्या आ गया, दोष आ गया। तो जो आपके क्रिस्टल जो रहता है बेसिकली उसमें जो अवयवी कण रहते हैं उन्हें क्या कहता है, जालक बिंदु कहता है। और जालक बिंदु जो होते हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यदि उस निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से कोई यदि कण क्या दिखाता है, विचलन दिखाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे कौन सा दोष कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। मतलब कि क्रिस्टल के अवयवी कण की आदर्श नियमित व्यवस्था से विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष का मतलब यह है कि जालक बिंदु जहां पर होने चाहिए यदि वहां पर ना हो तो इसे कहा जाता है बेसिकली बिंदु दोष। अब रेखीय दोष कैसे होता है कि देखो मान लो इस प्रकार से आपके जालक बिंदु ऐसे बहुत सारे हो इस प्रकार से, अब यदि केवल एक जालक बिंदु में दोष हो तो इसे क्या कहेंगे, हम बिंदु दोष कहेंगे। यदि केवल एक जालक बिंदु में क्या हो, दोष हो तो इसे बिंदु दोष कहेंगे। लेकिन यदि ऐसे एक सीधी रेखा में दोष हो, कैसी रेखा में दोष हो, पूरी की पूरी आपके पंक्ति में दोष हो तो इसे कौन सा दोष बोलेंगे, हम रेखीय दोष बोलेंगे। यदि केवल और केवल एक जालक बिंदु में दोष होगा तो इसे क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। यदि केवल एक जालक बिंदु में दोष होगा, लेकिन ऐसे पूरे जालक बिंदुओं की पंक्ति में दोष दिखाई दे आपको तो उसे क्या कहेंगे, हम रेखीय दोष कहेंगे। अब बेसिकली हमें इस चैप्टर में केवल और केवल बिंदु दोष के बारे में अध्ययन करना है, रेखीय दोष के बारे में अध्ययन नहीं करना है। रेखीय दोष की हमें केवल परिभाषा पढ़नी है ना, हमें पूरा अध्ययन किसका करना है, बिंदु दोष का अध्ययन करना है। तो देखो बिंदु दोष भी बेसिकली आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रस समीकरण मिति दोष और एक होता है अरस समीकरण मितीय दोष। पहला दोष कौन सा होता है, रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष। दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष, है ना। अब देखो बेसिकली जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है आपका रिक्ति का दोष, कौन सा दोष, रिक्ति का दोष। फिर दूसरा होता है आपका अंतराकाशी दोष, कौन सा दोष, अंतराकाशी दोष। तीसरा होता है आपका फ्रैंकल दोष, यदि या बोल सकते हैं स्कॉटकी दोष। और चौथा होता है आपका फ्रैंकल दोष। ये आपके चार प्रकार के दोष आते हैं किसके अंतर्गत, रस समीकरण मितीय दोषों के अंतर्गत। अब उसी प्रकार से रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। अब जो धातु आधिक्य धातु न्यूनता भी है वो भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है आपका जब क्या हो जाए, धनायन अधिक हो जाए, धनायन आधिक्य ऐसा बोल सकते हैं। और ये होता है आपका ऋणायन न्यूनता। ये दो प्रकार के होते हैं, अच्छे समझेंगे क्या होते हैं। और धातु न्यूनता भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऋणायन आधिक्य और दूसरा होता है आपका धनायन न्यूनता। तो बेसिकली इस प्रकार से आपका दोषों का वर्णन है। क्रिस्टलों में दोष क्या होते हैं कि जो क्रिस्टल की जो आदर्श व्यवस्था रहती है उससे यदि विचलन हमें दिखाई देने मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलों में दोष कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष यदि केवल एक जालक बिंदु में दोष हो तो इसे कहते हैं बिंदु दोष, लेकिन यदि जालक बिंदु की पूरी पंक्ति में दोष हो तो होते हैं रेखीय दोष। बेसिकली हमें बिंदु दोष का अध्ययन करना है। बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष होते हैं चार प्रकार के, रिक्ति का दोष, अंतराकाशी दोष, और फिर आता है स्कॉटकी दोष और फिर आता है फ्रैंकल दोष। उसके बाद जो आपके अरस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य, धातु न्यूनता। धातु आधिक्य भी दो प्रकार के होते हैं, धातु न्यूनता भी दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, रस समीकरण मितीय दोषों को पढ़ने वाले हैं।